तो बच्चों, हम राज्य शास्त्र में चौथा पाठ देख रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। इस पाठ में हमारा पहला वीडियो हो गया था, तो हम दूसरा भाग देखेंगे। चलो ठीक है, यहां तक हुआ था, हम आगे देखेंगे दूसरे वीडियो में। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण यानी मालूम होगा क्या हो गया। पर्यावरण यानी क्या समझ में आया? पर्यावरण यानी हमारे आसपास का जो वातावरण है, पेड़ है, पौधे हैं, जमीन है, नदी है, नाले है, खेत है, खलियान है, पक्षी है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण आंदोलन यानी क्या, क्यों हम इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, क्यों इस पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं? कोई तो भी समस्या हुई होगी, इसलिए हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। चलो देखेंगे। चलो, पर्यावरण का ह्रास वर्तमान समय की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गई। देखिए, जनसंख्या का विस्फोट बढ़ रहा है बच्चों, बड़ी संख्या में आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जन्म दर बड़ी संख्या में हो रही है। तो ऐसे समय जन्म दर बढ़ेगा तो पर्यावरण का पतन होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी समस्या है ये पर्यावरण। कौन सी समस्या है देखेंगे। नदियों का बढ़ता प्रदूषण और पानी के विभिन्न स्रोतों का समर्थन। नदियां जो है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि नदी के किनारे बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, और उद्योग का जो गंदा पानी रहता है, जो दूषित जल रहता है, वो नदी में छोड़ा जाता है, और वही पानी मनुष्य पीता है। यह हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जैव विविधता की रक्षा। पर्यावरण में बहुत प्रकार के जीव है, मनुष्य है, पेड़ है, पौधे है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पशु है, ये सब जीव है। इनका संवर्धन होना चाहिए, इनका संवर्धन जरूरी है। ये लोप नहीं होना चाहिए, इनका पतन नहीं होना चाहिए। रासायनिक द्रव्य का उपयोग तथा उनके दुष्परिणाम। रासायनिक द्रव्य का उपयोग हमें सही ढंग से करना है, उसके दुष्परिणाम नहीं निकलने चाहिए। वनों तथा हरित क्षेत्र की रक्षा करना। जितने ज्यादा वन रहेंगे, वहां पर पेड़ पौधे रहेंगे, हरियाली रहेंगी, उतना ही पर्यावरण के दृष्टि से उपयोगी रहेगा। तो वनों का संवर्धन रखना है, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, तभी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ये सब कम थे, ये नहीं, ये सब बढ़ रहे थे। पेड़ कम हो रहे थे, प्रदूषण ज्यादा था, समस्या ज्यादा थी, इसलिए जनता को लगा कि हमने आंदोलन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया। ये देखिए, पर्यावरण की रक्षक होना चाहिए। भारत का क्या हो, हिंदू अपना संसार के सभी लोगों ने पर्यावरण का रक्षक बनना चाहिए, उसके संवर्धन के बारे में सोचना चाहिए, पर्यावरण के बारे में हमने सोचना चाहिए, उसका संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के वजह से हमारा जीवन यापन होता है। हम मनुष्य ने स्वार्थी नहीं बनना है, पर्यावरण को ध्यान में रखकर हमने जीवन यापन करना है। अगर हम पर्यावरण की ओर ध्यान देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें पर्यावरण के बारे में बताना पड़ेगा, उनको दिखना पड़ेगा। अगर आज हम पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को पेड़ दिखेगा। अगर हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे, दूसरों ने लगाए हुए फल खाएंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए हमने जागरूक रहना है, हमने सचेत रहना है, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिल सकता है। अगला जो आंदोलन है बच्चों, वो है उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता यानी कस्टमर। ये बहुत बढ़िया पाठ है, बहुत बढ़िया मुद्दा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वस्तु खरीदता नहीं है। हम अनेक प्रकार की वस्तु खरीदते हैं। खरीदते समय कौन कौन सी एहतियात बरतने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, इसके लिए भी आंदोलन जरूरी है, कार्य जरूरी है। तो देखिए, 1886 ईस्वी सन में उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया। अधिनियम है ना बच्चों, कानून, लॉ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या होता है, क्यों शुरुआत हुई, वजह क्या है?
उद्देश्य क्या है इसके देखेंगे। मिलावट वस्तु, शक्कर की मिलावट, तेल की मिलावट, अनेक प्रकार की वस्तु में क्या है मिलावट होती है, यानी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। वस्तुओं के दाम बड़े रहते हैं। 30 रुपए पाव अगर हम सब्जी लेते हैं तो कितनी बड़ी समस्या है। 10 रुपए की वस्तु अगर 50 रुपए में मिलती है तो कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे अनेक प्रकार की समस्या है। तौल में होने वाली धोखाधड़ी, 1 किलो हम चावल खरीदने जाते हैं तो क्या है 75 ग्राम ही मिलता है, 20-25 ग्राम क्या है कम देते हैं। जो तराजू रहता है वो अच्छा नहीं रहता, उसमें वो धोखाधड़ी करते हैं, हमें कस्टमर को धोखा देते हैं। अगर हमें मोबाइल चाहिए, हम ऑनलाइन मोबाइल से बुलाते हैं, कभी पैसे पे कर देते हैं, मोबाइल नहीं आता, क्या आती है ईंट आती है। अनेक जगहों पर ऐसा हुआ है, ईंट आई है मोबाइल की जगह पर, कोई दूसरी वस्तु आ जाती है, टूटा फूटा वस्तु आ जाती है। ये सब धोखा न हो वस्तु खरीदते समय, इसलिए अधिनियम बनाया गया है 1986 को। इसके लिए आंदोलन किया गया है, अनेक जगहों पर हुआ है, कानून बनाए गए हैं। पाठ समझ में आ रहा है ना। हाँ, जागो ग्राहक जागो, समझ में आ रहा है ना। अगर हम कोई टीवी खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, साइकिल खरीदने जा रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, मान लो सीट कवर खरीदने जा रहे हैं तो भी बिल मांगना चाहिए। अभी मैं आपको बीच में आपको एक प्रसंग बताता हूं। मैं एक साइकिल खरीदने के लिए गया मेरे बच्चे के लिए, तो सीट कवर खरीदने के लिए गया, तो सीट कवर उन्होंने दे दिया और पैसे भी ले लिया। मैंने उनको बोला कि इसका बिल दो, आपने 180 का सीट कवर दिया है। मैंने उनको बिल मांगा, वो बिल दे नहीं रहे थे, लेकिन मुझे अधिकार मिला है कि मुझे बिल मिलना चाहिए। अगर बिल नहीं लेंगे तो वो अब उनको बताना है कि आपको बिल देना जरूरी है। वो ब्लैक मनी हो जाती है एक प्रकार से, वो सरकार को उसका टैक्स नहीं पहुंचता। बिल अगर हमको मिल रहा है तो हम जागरूक है, और उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को मिलता है, सरकार को मिलता है। तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, सरकार को टैक्स उचित ढंग से देते नहीं। तो हमें जागरूक रहना है, कोई भी वस्तु खरीदनी है तो उसका बिल जरूरी है ना समझ में। कोई भी वस्तु खरीदो उसका बिल लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं, किताब में है यहां पर, भारत का जल पुरुष, यह भी जीके के दृष्टि से बढ़िया मुद्दा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। भारत का जल पुरुष एक ऐसा एक व्यक्ति है, उसको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है भारत में। उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। इन्होंने जल के लिए, जल के बचाव के लिए, जल के संवर्धन के लिए बढ़िया काम किया है, इसलिए इनको जल पुरुष के नाम से भारत के इतिहास में माना जाता है। राजस्थान की मरुभूमि को उन्होंने नदियों को पुनर्जीवित किया। राजस्थान में पानी ठीक से गिरता नहीं, और गिरता है तो पानी क्या है बह जाता है, तो उन्होंने नदियों के माध्यम से जल का संवर्धन किया। ये बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। तरुण भारत संघ एक संगठन बनाया, उसके 31 वर्षों तक वो सेवा दे रहे, अभी भी जीवित है। नाम सुना, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, जल पुरुष। जल संवर्धन का काम किया, नदियों को पुनर्जीवित किया, वन तथा वन्य जीवन का संवर्धन किया, और पानी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार समझा जाने वाले स्टॉकहोम वाटर प्राइज नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको अच्छे काम के लिए पुरस्कार भी मिला। मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई हमारी पीठ क्या करता है, थपथपाता है। इसलिए अच्छा काम करते रहो, नियोजन करते रहो। तारीफ करने वालों की कोई कमी नहीं है, और कोशिशें कामयाब होती है। अनेक बार मैंने आपको बताया है कि कोशिश जो भी कोशिश करेंगे वो कामयाब होती है, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती है। कोशिश करते रहो।
समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा, जल पुरुष, जहां तक मेरी जानकारी है अपने अमरावती में आए थे, 1-2 साल पहले की बात है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन आए थे सांस्कृतिक भवन में। महत्वपूर्ण और एक हमारा मुद्दा है जनहित याचिका। जनता के हित के लिए एक याचिका, एक निवेदन, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए अधिकार, देखिए बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर। संविधान, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उन्होंने एक संविधान बनाया और संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दिए। पहले अधिकार नहीं था बच्चों, अधिकार मिले। देश आजाद होने के बाद में किसने अधिकार दिए? संविधान ने अधिकार दिए। इसको यहां से क्लोज कर दीजिए। संविधान ने अधिकार दिया नागरिकों को, बच्चों को, महिला को, पुरुष को, सीनियर सिटीजन को, अनेक अधिकार संविधान ने दिए। इन अधिकारों के लिए कानून बनाए गए, सरकार और नागरिक के संबंध सुधरना चाहिए, अनेक अधिकार हमको दिए गए। तो पीएन भगवती और वीआर कृष्णा अय्यर ने जनहित याचिका की संकल्पना बनाई कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारा अत्याचार हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, अगर हम एक याचिका दाखिल करेंगे न्यायालय में, कोर्ट में, जनहित याचिका, तो उससे जल्दी न्याय मिलता है बच्चों। आपको ऐसा लगता है, एक उदाहरण देता हूं, आपको ऐसा लगता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, कोई भी एरिया में आप लगते हैं, तुम्हारे एरिया पकड़ लो, उस एरिया में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, तो आप जनहित याचिका कोर्ट में डाल सकते हैं कि रास्ते बनाने के लिए जरूरी नहीं है पेड़ काटना, उसके लिए दूसरा उपाय भी है, क्योंकि पेड़ काटना आसान है, लगाना कठिन है। इस पर भी आप जनहित याचिका डाल सकते हैं। अनेक प्रकार के अधिकार संविधान ने मनुष्य को दिया है, इसे ही जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। आगे समझ में? ये सब उसके बारे में जानकारी है। आगे देखेंगे। अब कुछ कृति है, किताबों में कुछ कृति आती है, थोड़ा सा ध्यान देखो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व आदिवासियों ने विद्रोह किया। ये आदिवासी कुछ राज्य है, छोटा नागपुर, ओडिशा, बिहार और महाराष्ट्र। तो यहां पर उनके नाम लिखने हैं यहां पर। तो अगले चित्र में देखना है हमको। अगले चित्र में देखो कौन से यहाँ क्या है, ये देखिए, बिहार में संताल मुंडा ने किया, महाराष्ट्र में भील रामोशी ने किया, और छोटा नागपुर में कोलाम ने किया, और ओडिशा में गोंड ने किया। इन्होंने क्या किया? आदिवासी विद्रोह किए। ठीक है। दूसरा देखेंगे, किसान आंदोलन की मांगे। किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए, ये पहला दिया हुआ है। यहां पर आपको क्या करना है? मांगे लिखनी है आप। ठीक है, देखो आगे आगे देखेंगे। देखिए, ये आंदोलन है किसानों के। इस तरह से आपने डायग्राम बनाकर कृति बनाकर आपने उत्तर लिखना है। ये ऐसे प्रश्न आएंगे और आपने इस तरह से लिखना है उत्तर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं मैं, आप किताबों का सहारा ले सकते हैं। फिर तीसरी कृति है पर्यावरण आंदोलन के विषय। पर्यावरण आंदोलन के कौन कौन से विषय? 2 दिए भी है। आपको इन 4 जगहों पर क्या करने हैं? उत्तर लिखने हैं। कैसे उत्तर लिखने हैं? देखिए, ये देखिए, आगे समझ में? ऐसे उत्तर लिखना, ऐसे ही कृति बनानी है परीक्षा में, और आपको इसी प्रकार ही लिखना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। फिर है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व समाज सुधारक कौन कौन से? मैंने आपको बताया था, उनमें से एक का नाम लिख दिया मैंने, सावित्रीबाई फुले का नाम लिखा है। कौन कौन से समाज सुधारक होकर गए अब देखेंगे हम। राजा मोहन राय, पंडित रमाबाई, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबा फुले। ये सब किताब में ही है। इसी तरह से आपने क्या करना है? कृति बनानी है और लिखनी है। आगे बढ़ू। हाँ,
डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा के कार्य, इनको जल पुरुष कहा जाता है, लेकिन उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, तो देखो कौन कौन से कार्य किए हैं। देखिए, जोहड़ बनाकर जल का संवर्धन किया, नदियों को पुनर्जीवित किया है, वन संवर्धन किया है और वन्य जीव संवर्धन किया। ये सब उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपकरण अंतिम है हमारा, आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ उपकरण दिए हैं, आपको करना है। कौन कौन से उपकरण है? विविध सामाजिक आंदोलन से संबंधित समाचार पत्र में छपे समाचार पत्रों को संग्रहित करना। समाचार पत्र में अनेक प्रकार के आंदोलन आते रहते हैं। श्रमिक आंदोलन है, किसान आंदोलन है, महिला के आंदोलन है, बच्चों के आंदोलन है, एजुकेशन के आंदोलन, उनकी क्या करनी है, वो जो जानकारी है उसका संकलन करना है। दूसरा है सार्वजनिक समस्या को हल करने के लिए कौन कौन से आंदोलन है। जैसे हमारे घर में ठीक समय लोड शेडिंग होती है, वो भी एक प्रकार के आंदोलन कर सकते हैं। जल की पूर्ति बराबर नहीं होती, वो भी उस पर भी लिख सकते हैं, उसका भी आंदोलन कर सकते हैं। ऐसे अनेक हमारे एरिया में साफ सफाई ठीक से होती नहीं है, उस पर भी आंदोलन कर सकते हैं। तो ये आंदोलन के कार्य आप लिख सकते हैं इस पर भी। तीसरा है सब्जी और अनाज खरीदते समय ठीक से धोखाधड़ी होती है, तुम्हारे साथ में धोखा होता है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आप शिकायत कर सकते हैं। आगे समझ में, उसका नमूना तैयार कर सकते हैं। आपने कोई वस्तु खरीदी है और 1 साल की गारंटी आपको दी है और वो 3 महीने में खराब होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, कानून का उपयोग कर सकते हैं। अंधश्रद्धा उन्मूलन आंदोलन है, नदियों के प्रदूषण की रोकथाम के लिए आंदोलन है, महिला स्त्री भ्रूण हत्या है विरोधी आंदोलन है, नॉट इन माय नेम आदि आंदोलन इन संबंधित समाचार पत्रों के संग्रह की है। तो अनेक प्रकार के आंदोलन समाचार पत्रों में आते रहते हैं, उनका आपने संकलन करना है और ज्ञान बढ़ाना है, और जब हम मांगे तब आपने उस समय देना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो यहां पर हमारा राज्य शास्त्र का चौथा पाठ समाप्त होता है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन। तो आशा करता हूं आज का पाठ, आज की कक्षा आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आती, कोई दिक्कत निर्माण होती है, तो मुझे कमेंट्स करो, उस कमेंट्स में बताइए, या मुझे फोन भी आप कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक कीजिए। तो अगले पीरियड में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।